तो चलिए, एक समस्या सबके लिए आती है और वो ज़्यादातर आती है एसएमपीएस में। ठीक है, तो एसएमपीएस का मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ और यह किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा आगे से शुरू नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट होती है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डायोड के जरिए हमें मेन कैपेसिटर पे मेन कैपेसिटर की बात इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि किसी भी कंडीशन में हमें इस जगह पे जो हमारा कैपेसिटर होता है यहाँ तक हमें 320 वोल्ट लाना ही होता है डीसी। ठीक है, और वो लाएंगे कैसे? आगे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा, चाहे फिल्टर लगा हो, जो कुछ भी लगा हो, वो इतना बहुत इजी होता है और उतना आप आसानी से कर भी लेंगे। अगर वहीं पे फसान हो गई तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इस कैपेसिटर के बाद सारा काम यहीं से चालू होता है। तो सबसे पहले जो हमारा एक ट्रांसफार्मर लगता है, जो हम चॉपर बोलते हैं, उसकी पहली एक बाइंडिंग तो ऐसे रहेगी। ये बाइंडिंग आने के बाद जिसमें ये डायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट सप्लाई जाएगी 320 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर हो गया, इसकी प्राइमरी ये है। अब यहाँ पे इस जगह पे मान लेते हैं कि फ्यूज लगा हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये 320 डायरेक्ट यहाँ पे आना है और इसके बीच में इस तरह से आपको एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और एक डायोड इस तरह से लगा हुआ आपको मिलेगा। यह कारण क्या है इसका? यह जो है, जब इसमें स्विचिंग होगी, पहले भी बता चुका हूं आपको कि देखिए, किसी भी इंडक्टर कॉइल में यदि आप इसमें कोई करंट फ्लो कराते हैं तो पहले ये रुकावट पैदा करता है। अगर इसमें लोड, मान लेते हैं कि कोई लोड है यहाँ पे, ठीक है, एक लोड लगा है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, जब इसमें आप देंगे तो पहले तो ये करंट का रुकावट का पैदा करता है, लेकिन बाद में इसको फ्लो करने देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्लो करना बंद कर देंगे, करंट देना बंद कर देंगे, या यहाँ पे स्विच ही कोई लगा लेते हैं यहीं पे, इस स्विच को जब भी आप बंद करेंगे तो उल्टा इसमें से करंट फ्लो एक होने लगता है। यानी इसके अंदर जो फील्ड होती है वो वापस रिटर्न उसको करंट बाहर की तरफ छोड़ती है। यानी यहाँ पे पहले प्लस है, माइनस की तरफ यहाँ पे होने लगता है। वही स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग को आप खींचेंगे, पहले कोई किसी चीज में मान लेते हैं कि कोई लोड है ऐसे, और स्प्रिंग को पहले खींचेंगे तो नहीं खींचेगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि फिर ये खींचने लगेगी, लेकिन छोड़ देंगे आप, खींचना छोड़ देते हैं, फिर भी ये आते रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई आईसी ले लेते हैं, कोई भी एक, या ट्रांजिस्टर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कोई आईसी ऐसे बना लेता हूँ, कोई एक आईसी बना देता हूँ। ठीक है, ये कोई भी है, मैं बस नाम बताते रहूँगा आपको ताकि आप समझ जाइएगा।
हम इसको ऐसे ही कर दे रहे हैं। ये कौन सा है ये मायने नहीं रखता है, तरीका यही है। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, न्यूट्रल यानी GND, यही वाला। इसमें क्या है कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्विच है, इसके अंदर इंटरनली स्विच है। तो जब ये स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये निगेटिव ऐसे इसके अंदर फ्लो करेगी और इधर से DC यानी हमारी प्लस सप्लाई है, इसके अंदर मैग्नेट बनेगा और इधर भी हम एक फील्ड ऐसे लगा देते हैं। एक लगाएं, दो लगाएं, तीन लगाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अलग अलग ट्रांसफार्मर जैसे बनाते हैं उस हिसाब से अलग अलग आप कॉइल बना सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है। तो कहीं कहीं पे देखेंगे ये वाली जो कॉइल होती है ये सिर्फ इस IC को चलाने के लिए, यानी जो अगर मान लेते हैं कि कोई इसमें पिन हो, कोई पिन हो जिसको VCC की ज़रूरत हो, तो VCC की ज़रूरत हो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ग्राउंड कर देंगे ऐसे, और यहाँ से एक कैपेसिटर लगा करके इस तरह से, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अब इसको VCC यहीं से दे देंगे तो ये जब ये स्टार्ट हो जाएगा, अब बोलेंगे कि ये स्टार्ट होने के लिए, तो इसमें जैसे ही पावर देते हैं इसमें साफ स्टार्टिंग का सिस्टम बना होता है, या कहीं कहीं पे एक इस तरह से हल्की सी, मतलब बहुत कम हाई मान की रेजिस्टेंस किसी लाइन पे लगी रहती है, जितने में कि ये स्टार्ट करा दे बस इसी को। तो हम यहाँ पे इस सिस्टम को मत ध्यान रखिए ये वाले को। तो चलिए ये वाला को मान लेते हैं कि यहाँ पे ये फीडबैक की है, ठीक है, इसको फीडबैक देना है। ये FB है, ठीक है, इसमें फीडबैक देंगे। फीडबैक देने का मतलब, यदि आप इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देते हैं, दो तरह की IC आती है, याद रखिएगा। जो फीडबैक की पिन होती है कहीं कहीं पे उसको ग्राउंड करने से ये स्विचिंग बंद करती है, यानी जो इसके स्विच, जो ये अंदर की स्विच है जो फास्ट और स्लो चलने वाली है, इसको यदि इस पे सप्लाई पहले 5 वोल्ट रहेगी, ठीक है, इस पिन पे 5 वोल्ट रहेगी। यदि सप्लाई को ग्राउंड से आप जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा, तो ये स्विचिंग करना बंद कर देगी, ठीक है, ये स्विचिंग करना बंद कर देगी। कैसे वो भी बंद होगी, ऐसा नहीं है कि एकाएक बंद कर देगी, इसकी एक टाइमिंग रहती है, हर एक IC की टाइमिंग रहती है। जैसे अगर हम कहें कि ये इतने टाइम के लिए ऑन है और इतने टाइम के लिए ऑफ हो गई, फिर इतने टाइम के लिए ऑन है, ठीक है, ये इसका पैटर्न रहेगा। तो इस तरह से इतने टाइम के लिए ऑन होगी। अगर इसको स्विचिंग फास्ट करना होगा तो इतने टाइम के लिए ऑन होगी, तुरंत ऑफ होने के बाद फिर तुरंत ऑन होगी, इस तरह से। इस तरह से तो ये फास्ट होगा, क्योंकि ऑन हुई, ऑफ हो गई, फिर ऑन हुई, फिर ऑफ हुई, फिर ऑन हुई, मतलब ये फास्ट होगी। तो यहाँ पे दो तरह से होता है कि एक तो ग्राउंड देने से बंद होती है, एक में क्या होता है, 0 सप्लाई होती है, जब इसे प्लस देते हैं तब ये जा करके बंद होती है। तो दोनों तरह की IC होती है। उसका जब हम सर्किट को देखेंगे, सामने इस्तेमाल करेंगे या एक SMPS को तैयार करेंगे, तब अपने को मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कौन सी लगेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक कैपलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये 1 नंबर हो गई, ये 2 नंबर हो गए। तो 2 नंबर को हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं और 1 नंबर पिन पे हम इसको जोड़ देते हैं,
ठीक है, ये 1 नंबर 2 नंबर नहीं है, ये हो गई हमारी 4 नंबर, ये हमारी 3 नंबर, ये हमारी 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर। ठीक है, केपलर का इस तरह से रहेगा। ठीक है, केपलर के अंदर क्या रहता है, एलईडी होती है। जैसे अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि ये है सीधे सीधे। केपलर तो बहुत तरह के आते हैं, ठीक है, 4 से 5 तरह के केपलर आते हैं, लेकिन अभी जो हम केपलर की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमें समझना है, वो हमारा ये है। इसके अंदर एलईडी है, ठीक है, ये माइनस हो गई, यानी 1 नंबर, ये 2 नंबर, और यहाँ पे इस तरह से आप समझिए, यहाँ पे अंदर में क्या है, यहाँ से जब ये एलईडी जलेगी, यानी जब यहाँ पे 1 वोल्ट हम दे देंगे इसके पिन पे, तो ये एलईडी जलेगी। जब एलईडी जलेगी तो ये आपस में एक्टिवेट हो जाता है, यानी इसके अंदर ये एक रेजिस्टेंस इंटरनली बन जाता है। ठीक है, तो ये जुड़ जाता है ऐसे। जब ये जुड़ जाता है, यहाँ पे देखिए वही चीज होगा, जब इसमें सप्लाई आ जाएगी, यहाँ पे इसमें अगर हम सप्लाई 1 वोल्ट दे देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो ये इंटरनली ऐसे जुड़ जाएगा और ये ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये सप्लाई, एक चीज और समझ लीजिए, ये वाली सप्लाई चाहे तो आप जो है एक, अगर हम इसे हटा करके और कुछ इस तरह से कर लेते हैं कुछ समय के लिए समझने के लिए, ये पॉइंट यदि ऐसे है, ठीक है, ये वाली, तो यदि यहाँ पे मैं एक इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, वेरिएबल, जो ऐसे घुमाने से ये ऊपर और नीचे खिसके, जिसकी वैल्यू शिफ्ट हुए, तो हम चाहे तो इस जगह पे मान लेते हैं कि हम एक ही कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है, एक ही लगा रहे हैं, तो अब मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो हम चाहें तो इसको ऐसे टर्न करा करके, ये टर्न का मतलब आप समझ रहे हैं, ये वॉल्यूम कंट्रोल जो होता है ना, वैसे काम करने वाला ये है। तो इसको जब हम इसकी वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो हम चाहें तो इसका वोल्टेज बिना कोई केपलर, बिना इधर से फीडबैक लिए एडजस्ट कर सकते हैं, यहीं से प्राइमरी में ही, यानी इसके ही ग्राउंड से हम इसको सेट कर सकते हैं, यानी घुमा करके कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 वोल्ट है, अभी कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इस पे लोड देंगे, मान लेते हैं कि इस पे आपने कोई लोड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई बल्ब जला दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई इसमें लोड में बल्ब लगा दिया या मोटर लगा दिया, तो जब ऑन करेंगे तो ये सप्लाई ड्रॉप होगी। ये ड्रॉप होगी तो हो सकता है कि 11 वोल्ट हो सकता है 10 वोल्ट हो, तो ये 10 वोल्ट हो सकती है या 11 वोल्ट हो सकती है, तो 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ से फिर बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको घुमा करके आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि लोड पे, मान लेते हैं कि ये चल रहा है, आप लोड घुमा करके 12 वोल्ट तो एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, 12 वोल्ट पे कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये इस लोड को आप बंद करेंगे तो फिर ये सप्लाई 12 वोल्ट ना होकर के
ये 13 वोल्ट या 14 वोल्ट के आसपास चली जाएगी, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए क्या होता है कि इसको ध्यान दिया जाता है, ये वाले को। तो इसको क्या करते हैं कि फीडबैक यहां से लेते हैं, और जब यहां से फीडबैक लेंगे तब ये सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी। जब यहाँ पे लोड 0 हो गया तो ये स्विचिंग स्लो हो जाएगी, और जैसे ही इस पे लोड पड़ता जाएगा वैसे स्विचिंग बढ़ाते रहेगी। यानी 12 वोल्ट को बिल्कुल एक्यूरेट रखने के लिए ये सुविधा लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि TL431 लगाते हैं, ठीक है। TL431 उसे लगाते हैं, और किस तरह से लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ये चीज को हम यहाँ पे लगा दिए, वही हुआ ना। ये देखिए, ये अगर ध्यान देंगे तो वही चीज हुआ ये। अब इसको एडजस्ट करने के लिए दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि सेफ करने के लिए यहाँ से आइसोलेट करना है ना, ये वाला पॉइंट, ये ऐसे देखेंगे तो आइसोलेट हो जाता है। इधर जो है 230 वोल्ट, यानी AC इधर पूरा फुल, आप कहीं भी हाथ लगेगा तो ये हॉट हो गया। यानी इस तरफ जैसे ही करंट लगे, आपको कहीं भी हाथ लगेगा तो करंट लगेगा, लेकिन इस तरफ नहीं लगेगा क्योंकि ये आइसोलेट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से। तो ये कैपलर अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा 817 है, ठीक है। पिन कैसे हो सकती है, ये पिन दाएं बाएं आप समझ लीजिए, लेकिन 1 और 2 और 3 और 4 ये सेम, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब चलिए यहाँ पे इसका रिफरेंस जब सेट करेंगे, यहीं पे सब खेल होता है और यहीं पे प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से ले लेता हूं, ठीक है। ये कि यहां भी मैं सप्लाई ले लिया, इसे ग्राउंड कर देता हूं, ये भी ग्राउंड है, और ठीक है। 12 वोल्ट ये है और ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट। अब हम यहाँ पे एक TL431 ले लेते हैं। अब इसकी ये वाली पिन निगेटिव से, इस वाले से कनेक्टेड रहती है। ये वाली पिन जो होती है रिफरेंस पिन है। रिफरेंस बोले तो यहाँ पे हमें 2.5 वोल्ट होना चाहिए। जब यहाँ पे 2.5 वोल्ट होता है, जैसे ही 2.5 वोल्ट होगा यहाँ से ये निगेटिव आउट करना शुरू करती है, निगेटिव आउट होता है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2.5 वोल्ट चाहिए। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, 5 वोल्ट। तो चलिए ये जाने दीजिए, जिधर यूज होगा हम इसी सप्लाई से इसका रेफरेंस सेट कर देते हैं। देखिए 12 और 5 ये दोनों जो सप्लाई है, बैंडिंग उसकी फिक्स रहती है कि कैसे इसको काम कराया जाता है। कहीं कहीं पे इसमें से और इसमें से दोनों तरफ से 2 सप्लाई मिला करके रेफरेंस तैयार करके भी बनाया जाता है। वो कोई स्टैंडर्ड जो सप्लाइयाँ होती हैं बहुत हाई, मतलब जहाँ पे बिल्कुल बोले तो महंगे कंपोनेंट होते हैं, वहाँ पे इस तरह की सप्लाई बनाई जाती है। और नहीं तो वैसे सिंगल पे, एक पे बन जाता है। एक पे करेंगे, यहाँ पे लोड पड़ेगा तो इसकी भी सप्लाई ड्रॉप होगी, तो उस हिसाब से स्विचिंग बढ़ जाएगा, तो एक से भी हो जाएगा। तो हम अभी यहीं वाले से ले लेते हैं। यहाँ से रिफरेंस हमें तैयार करना होगा। रिफरेंस तैयार करने के लिए वही 2 रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से ये ग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे हमें 2.5 वोल्ट, चाहे आप यहाँ से करिए 12 वोल्ट से लीजिए, चाहे 5 से लीजिए। R1 R2 को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि हमें यहाँ पे 2.5 वोल्ट चाहिए, 2.5 वोल्ट होना चाहिए। अगर हम इस पे सेट करेंगे 12 पे, तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चेंज करना होगा।
यदि हम इस पे से 5 वोल्ट पे करेंगे तो 5 वोल्ट के हिसाब से हमें डिवाइड करना होगा। तो 5 वोल्ट है तो यहाँ पे आप सीधे सीधे वैसे भी देख सकते हैं कि 5 है, 5 का आधा करना है तो यानी इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू समान होगी। तो मान लेते हैं कि चलिए हम यहाँ पे 10K की एक ले लिए यहाँ पे और 10K की इसे भी कर देते हैं। तो हमारा 2.5 वोल्ट बन गया और ये 2.5 वोल्ट यहाँ पे लाके हमें दे देना है। अब ये 2.5 वोल्ट यहाँ पे, ठीक है, ये 2.5 वोल्ट हुआ। अब इस कैपलर को ध्यान से देखिए, तो इसको हमें इस रेजिस्टेंस यानी ये 5 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस लिमिट कराने के लिए करंट के हिसाब से इसको हम ऐसे जोड़ दें जो कि डायरेक्ट रहेगा। और ये वाला, ये जो पॉइंट है ये ला करके ये जॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये जॉइंट कर दिए। अब देखिए, जब तक ये सप्लाई 4 वोल्ट रहेगी तो यहाँ पे वोल्टेज कोई भी, मतलब ये 2.5 वोल्ट से कम ही रहेगा। जब 2.5 वोल्ट से कम रहेगा तो ये कोई भी एक्शन नहीं लेगा, यानी यहाँ से कोई भी किसी भी तरह की सप्लाई नहीं रहेगी। जब किसी तरह की सप्लाई नहीं रहेगी तो यहाँ पे ये बल्ब जलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और जब नहीं जलेगा तो ये स्विचिंग अपनी बढ़ाती जाएगी, यानी ये 5 वोल्ट से 5 वोल्ट यहाँ पे है या 2.5 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, जो भी है, ये फुल स्विचिंग करते जाएगा। और ये इसके अंदर ऐसा सिस्टम रहता है कि यदि फीडबैक आपका नहीं मिलता है तो ये क्या करती है कि स्विचिंग को ये बढ़ाती जाती है। ये स्विचिंग को पहले इस फॉर्म से स्टार्ट करेगी, फिर इसके बाद ऐसे करेगी, फिर इसके बाद कंटिन्यू ऑन ऑफ करती जाएगी, एक लिमिट तक जाएगी। जाने के बाद फिर ये स्लॉप बिल्कुल मतलब रुकती है, रुकने के बाद फिर वही काम करती है। ये इसकी प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। करने के बाद फिर ये फास्ट करेगी, ठीक है, फिर स्लो हो जाएगी। फिर इसके बाद ये अगर नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं मिलता है, ये कंट्रोल नहीं होती है, तो ये 0 से यानी अपने आप बढ़ाएगी और बढ़ा करके इसके अंदर ही ये बनावट है, इसके अंदर ही ये सिस्टम है, ठीक है। आईसी के अंदर ही सिस्टम है, स्विचिंग आईसी जो बोलते हैं उसके अंदर सिस्टम है। तो ये अपने आप स्विचिंग को बढ़ाएगी और फिर घटाएगी। यानी आपने देखा होगा कि जब भी आपकी सप्लाई, ये कैपलर फेल हो जाता है तो सप्लाई अगर मान लेते हैं कि ये 12 वोल्ट की है तो क्या होता है, कभी आप रीडिंग पे देखेंगे तो 0 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट तक ये वैरी करता है। यानी वोल्टेज जो है हमारा ऊपर नीचे बार बार जो है 0 से लेके इतने के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि आईसी तो काम कर रही है, उसको फीडबैक नहीं मिल रहा है, इसकी एक तय सीमा है। लास्ट स्विचिंग करने के बाद फिर वापस रीसेट होती है और वापस वही प्रक्रिया करती है। जैसे मान लेते हैं कि इतने और इतने तक इसकी कैपेसिटी है, अगर इस बीच में कहीं भी इसको रुकावट यानी सिग्नल मिल जाता है कि बस स्टॉप, तो 18 नंबर पे अगर मिल गया तो 18 पे रुकी रहेगी। लेकिन नहीं मिलेगा तो इसकी दौड़ ही है 0 से लेके 25 तक, 25 से फिर 0, 0 से 25। यहाँ कहीं अगर जो रुकावट मिल जाती है 7 पे मिल गई तो 7 पे रुक जाएगी। ये इसकी बनावट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्विचिंग स्टार्ट होगी इसकी सेल्फ स्टार्टेड, स्वतः ये धीरे धीरे स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद जब स्टार्ट होगी तो इस बैंडिंग, इसमें फ्लक्चुएशन होगा, वही फ्लक्चुएशन यहाँ होगा, वही फ्लक्चुएशन यहाँ होगा। फिर इसके बाद ये सप्लाई बढ़ने लगेगी और ये जब 0 से लेकर के 25 तक इसको चलना ही है तो 0 से 25 तक जाएगी। यानी ये सप्लाई जो है ये 0 वोल्ट से लेकर के 8 वोल्ट तक ये वायरी कराएगी। तो 0 से 8 वोल्ट तक ये वायरी कराएगी
उस बीच में 5 पे ही ये सेटअप बना हुआ है। तो जब जैसे ही 5 हुआ, ठीक है, 5 हुआ, यहाँ पे 2.5 हुआ, जैसे ही 2.5 हुआ ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा तो ये निगेटिव इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है, ये निगेटिव इस तरह से फ्लो हुआ और यहां तक आ गया, और प्लस सप्लाई ऑलरेडी यहां तक है, ये है, ठीक है, ये प्लस है यहां तक, तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद इसे रोक देगा और ये सप्लाई बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। लेकिन समस्या यहीं पे नहीं होती है, ये तो इसकी चलने की बनावट है, ठीक है। मैटर अब तो ये तो आप समझ गए होंगे। असली समस्या यहाँ खड़ी होती है कि 12 वोल्ट की सप्लाई है और 8 ही वोल्ट बन रहा है, ठीक है। 12 वोल्ट की सप्लाई है या 5 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे 4 वोल्ट ही बन रहा है। अब मैटर बनता है ये कि अब क्या करें। अब इस कंडीशन में चेक करने का तरीका क्या है? चेक करने का तरीका यही है कि बोलेंगे कि चेक करने के लिए 2.5 वोल्ट, देखिए यहाँ पे 2.5 वोल्ट रहेगा, फिर भी ये 4 ही वोल्ट बनेगा, ठीक है, फिर भी ये 4 ही वोल्ट बनेगा। रीजन उसके पीछे का क्या बनता है, कारण क्या होता है, तो उसे देखेंगे अभी। देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस अभी 10K है, ठीक है, तो 10K और 10K दोनों रेजिस्टेंस एक समान वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। इसमें भी 2.5 वोल्ट ड्रॉप होगा इस वाले में, और 2.5 वोल्ट यहां भी ड्रॉप होगा। दोनों के बीच में यानी यहां पे और यहां पे वोल्टेज ये 5 वोल्ट है और ये 0, तो 5 वोल्ट यहां होगा। यदि आप यहां से यहां पे चेक करेंगे, यहां से यहां पे इस सेंटर पॉइंट पे चेक करेंगे इस जगह से, तो ये प्लस हुआ आपका, तो ये माइनस होगा, ये माइनस, तो 2.5 वोल्ट यहां भी मिलेगा आपको। और यदि आप यहां से चेक करेंगे यहां पे, तो भी आपको मिलेंगे 2.5 वोल्ट। तो 2.5 5 वोल्ट हो गए। लेकिन जब ये कंडीशन ये खराब होगा, रेजिस्टेंस दिखने में आपको ये लगेगा और ये 2.5 वोल्ट रहेगा भी, ये 2.5 वोल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि शिफ्ट हो जाए ऊपर वाली की, अगर ये ऊपर फर्स्ट वाली R1 की अगर जो वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, R1 की अगर इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, ज़्यादा वोल्टेज यहाँ बनने लगेंगे। लेकिन 2.5 पे यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो उससे पहले ये सप्लाई को कम करेगी और ये 2.5 पे ही ले जाकर रोकेगी। तो यहाँ पे चेक करने से और यहाँ पे चेक करने से कोई मतलब ही नहीं बनेगा आपका, वो सप्लाई 4 वोल्ट ही बनेगी। नहीं आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर समझते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे 2.5 वोल्ट, इस जगह पे 2.5 वोल्ट चाहिए, तो 2.5 वोल्ट इसमें ड्रॉप होगा। यदि मैं कह दूं कि ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू कम हो जाए, इसकी वैल्यू कम हो जाए, 10 के बजाय 8 की हो जाए, और ये जो है अभी भी 10K की ही हो, तो अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी 2.5 से यहाँ पे ज्यादा होगा। तो ये पहले ही ब्रेक लगा देगी इस जगह पे, यानी इस कैपलर को पहले ही ब्रेक लगा देगी।
यानी ये पहले ही कैपलर जलने लगेगा, ये पहले ही आउट करने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 2.5 ध्यान दीजिए 8K में, अभी 8K यहाँ पे है, तो 8K अब 10 था तो पूरी सप्लाई यहाँ पे 50-50 बढ़ जाती थी, लेकिन अभी 10 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कम ड्रॉप होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। हो रह गई कैलकुलेशन की, तो मोबाइल ऊपर अटकी पड़ी है इसलिए कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, नहीं तो हो जाएगा 10K प्लस 8 18K बनता है, और 5 में इसको भाग देंगे, इससे 5 में भाग देंगे, और फिर जो निकल के आएगा फिर वो आर निकल के आएगा, आई निकल के आएगा, और आई से जब भी गुणा करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, और वही आई का यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। यानी इसके अंदर ड्रॉपिंग और इसके अंदर का ड्रॉपिंग, दोनों का ड्रॉपिंग अलग अलग हो जाएगा। जब इसमें कम ड्रॉप होगा तो सप्लाई फुल इधर फ्लो करेगी, और इसमें ज़्यादा ड्रॉप होगा तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, इससे पहले ही यानी 4 वोल्ट के आसपास ही ले जा करके रोक देगी। तो जब 4 के आसपास में ही रोक देगी तो यही होती है समस्या। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, या दोनों रजिस्टेंसों को, यहाँ पे जो भी बना हुआ है, ये डिवाइडर बना है, इस डिवाइडर के नेटवर्क जो बना है ना, ये इन दोनों को चेंज कर लीजिए, पूरे रेजिस्टेंस को अच्छे तरह से देख लीजिए, तभी हो पाएगा। नहीं तो आपको पता चलेगा कि 5 के बदले 4 वोल्ट मिल रही है, 12 के बदले 8 वोल्ट मिल रही है, तो ये समस्या आती है। ठीक है, तो चलिए अगर कुछ और भी रहेगा ऐसा तो फिर देखेंगे। वैसे साउंड पता नहीं किस तरह से आ रहा होगा, अब तो एडिट के समय ही मालूम पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।